जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आज हम देखेंगे जीएस के पूरे 40 क्वेश्चन। आपको पता है कि जीएस वाले पैटर्न में आपके मूल विधि के क्वेश्चन होंगे, संविधान के क्वेश्चन होंगे और सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन होंगे। तो टोटल हम 40 क्वेश्चन देखेंगे ए टू जेड दोस्तों, यूपीएसआई के प्रैक्टिस सेट से। तो बहुत अच्छे क्लास होने वाली है, आप अपना स्कोर जरूर से करिएगा। उसके अलावा दोस्तों हम बता दें कि ये हमने एक वीडियो बनाया था कि अंतिम रणनीति क्या हो सकती है आपके यूपीएसआई एग्जाम के लिए। तो अगर इसे नहीं देखा देख लीजिएगा, इसका लिंक भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले हम बता दें कि हम हिंदी का मॉक टेस्ट भी लेकर के आते हैं 40 क्वेश्चन का, और ये जीएस का भी आज से शुरू किए हैं। अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पांस होता तो ये भी हम रेगुलर लेकर के आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए 121 से लेकर के दोस्तों चलेगा 160 तक दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन क्या है, किसके द्वारा गुप्त युग आरंभ हुआ था? किसके द्वारा गुप्त युग आरंभ हुआ था दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए किसके द्वारा दोस्तों। तो श्री गुप्त द्वारा। क्या? श्री गुप्त द्वारा गुप्त वंश की नींव डाली गई थी दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस में स्थित है? कोरल समुद्र, बिस्मार्क समुद्र, या फिर दोस्तों आराफुरा, या फिर सोलोमन समुद्र। तो दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा हमारा, कोरल समुद्र में। कहां पर दोस्तों? कोरल समुद्र में यह स्थित है। अगला है 123 नंबर क्या है कि आर्थिक किराए का संबंध से है दोस्तों। तो आर्थिक किराए का संबंध किससे है मेरे दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए कि आर्थिक किराए का संबंध भूमि उपयोग के लिए किया गया भुगतान होता है आर्थिक किराया। क्या? आर्थिक किराया जो आप भूमि उपयोग करते हैं दोस्तों, उसके लिए जो आप किराया देते हैं उसे ही बोलते हैं आर्थिक किराया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी दोस्तों। तो कब बनाई गई? 1935 के नियम में, ठीक है, या 1919, 1909, या फिर 1992 दोस्तों। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा? 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि चार्टर एक्ट 1813, क्या? चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए क्या बताया गया है कि जो चार्टर एक्ट 1813 था दोस्तों, उसके बारे में आपको बिल्कुल अच्छे से विचार करना है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार, है ना, एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के व्यापार के साथ छोड़कर समाप्त कर दिया दोस्तों। बिल्कुल सही बात यही थी कि देखिए 13 में क्या किया गया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसके जो एकाधिकार था उसको समाप्त करके दोस्तों क्या कर दिया गया, केवल चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़ दिया गया था। बस आप यही कर सकते दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों बिल्कुल सही हमारा यही ऑप्शन हो जाएगा, फिर हमें और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चलिए अगला एक मिनट दोस्तों, ये कहा गया था दूसरा। देखिए इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को दृढ़ कर लिया। तो दोस्तों ये भी हमारा कहीं ना कहीं सही है। अगला है भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया दोस्तों। बिल्कुल गलत। तो हमारा दोस्तों एक और दो दोनों सही, मतलब कि हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया दोस्तों? संपत्ति के मौलिक अधिकार को दोस्तों कब समाप्त किया गया? आपको पता भी होगा दोस्तों कि कब किया गया। तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार था, मूल अधिकार था दोस्तों, उसे हटा के दोस्तों भाग 300 ए में रख दिया गया, ठीक है, सॉरी अनुच्छेद 300 ए में रख दिया गया। अब ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं रहा दोस्तों। अब हमारे केवल और केवल 6 मौलिक अधिकार बचे हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे। और मौलिक अधिकार दोस्तों लिए कहां से गए? तो अमेरिका से लिए गए दोस्तों, ठीक। कहां से? अमेरिका से लिए गए, और इन्हें हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा बोलते हैं। और इनके उल्लंघन पे हम सीधा हाई सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। चलिए अगला है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत दोस्तों? कौन सी चीज देश के शासन के लिए आधारभूत मानी जाती है दोस्तों? ये आपको बताना है। तो आपको बताया दोस्तों मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, या राज्य के नीति के निदेशक तत्व, या फिर मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य मेरे दोस्तों। तो कौन सा सही होगा? इसका बिल्कुल सही ऑप्शन तो दोस्तों आपको बताते हैं कि दोस्तों अगर हम शासन के लिए बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए राज्य के नीति से सिद्धांत ना, राज्य के नीति से तत्व दोस्तों आपको पता है कि आयरलैंड से लिए गए हैं, 36 से 51 तक है दोस्तों।
ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, मगर ये दोस्तों जरूरी नहीं कि राज्य द्वारा लागू किया जाए, मतलब जबरदस्ती इनको लागू नहीं करवाया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों, आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, सी नंबर। और दोस्तों मूल कर्तव्य की बात करते थे, ये भाग 4A में है। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश में जोड़े गए थे। जब दोस्तों जोड़े गए थे तब ये 10 थे, अब एक और जोड़ा गया दोस्तों, यानी कि वर्तमान में कितने हैं, 11 हैं। तो दोस्तों 11वां कब जोड़ा गया, तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया मूल कर्तव्य और मूल अधिकार के बारे में बता चुके दोस्तों। ठीक है, कि भाग 3 में दोस्तों अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 128 नंबर क्या कहता है हमारा, 128 नंबर है, अधिनियम से अधीन समुचित राज्य सरकार का तात्पर्य है, किससे तात्पर्य दोस्तों, ए क्या है दोस्तों, देखिए समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि किसी राज्य क्षेत्र के भीतर भूमि के अर्जन से संबंध में राज्य सरकार, बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, ये भी सही है। दूसरा है संघ के प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन से संबंधित केंद्रीय सरकार, दोस्तों ये भी सही है। अगला है एक से अधिक राज्यों में किसी लोक प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के संबंध से संबंधित राज्य सरकार, दोस्तों ये भी सही है। यानी कि हमारा तीनों के तीनों सही है। अगर हाँ चौथा ऑप्शन से हमारा उपरोक्त सभी, तो ये हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है कि भ्रष्टाचार के अपराधों की विवेचना का अधिकार निम्नलिखित में से किनको है, राजपत्रित अधिकारी या फिर अराजपत्रित अधिकारी या शासकीय अधिवक्ता या फिर उपयुक्त दोनों मेरे दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन इसका क्या होगा, तो बताइएगा। बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा इसका राजपत्रित अधिकारी। क्या, राजपत्रित अधिकारी। चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं कि पौधे जो केवल प्रकाश से अच्छी वृद्धि कर पाते हैं किस नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। वो पौधे जो केवल और केवल प्रकाश से दोस्तों, ठीक है, सूर्य की रोशनी से दोस्तों अच्छी वृद्धि कर पाते हैं, वो पौधे क्या कहलाते हैं दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए, हेलियोफाइट्स यानी तापग्राही पादप, यानी तापग्राही, ताप से ही समझ गए होंगे दोस्तों। ठीक है, ताप से ही ज्यादा समझ गए होंगे दोस्तों। जो जीरोफाइट्स होते हैं दोस्तों, ये पता है आपको, इसे ये मरुस्थल में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला है वाटरलू कहाँ स्थित है दोस्तों। वाटरलू कहाँ स्थित है दोस्तों, इसके बारे में बताना है। तो वाटरलू कहाँ है, तो बेल्जियम में है। कहाँ पर है, तो बेल्जियम में दोस्तों वाटरलू स्थित है। चलिए अगला है अंध महाद्वीप किसे कहते हैं दोस्तों, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। अंध महाद्वीप अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका या फिर एशिया मेरे दोस्तों। तो किसको बोलते हैं, तो अफ्रीका को हम बोलते हैं दोस्तों अंध महाद्वीप। ठीक है, और दोस्तों अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जहां से दोस्तों तीनों प्रकार की रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है, चलिए अगला है कि भारत के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानिक है दोस्तों। तो किसमें दोस्तों कानून का समान संरक्षण किसमें प्रावधानिक है दोस्तों, तो ये चीज आपको बताना है बिल्कुल अच्छे से। तो आपको पता होगा दोस्तों अनुच्छेद 14, किसमें, अनुच्छेद 14 दोस्तों, ये समान संरक्षण देता है, सबको कानून के लिए सब समान है दोस्तों, ये कहता है दोस्तों। ठीक है, और 15 क्या कहता है, लिंग जात लिंग जाति सबके आधार पर भेदभाव नहीं होगा दोस्तों, यानी कि इसमें भी समानता का प्रावधान किया गया। चलिए अगला है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, किसमें की गई थी दोस्तों, 43 का ए जोड़ा गया था। क्या, 43 का ए जोड़ा था गया था श्रमिकों के प्रबंधन के भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए। तो दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है दोस्तों। आपको पता है कि ये दोस्तों राष्ट्रपति शासन, आपको पता है दोस्तों, ये आपातकाल के समय आपातकाल जैसा ही होता है दोस्तों। तो राज्य में दोस्तों राष्ट्रपति शासन लगता है, और किसकी दोस्तों सिफारिश पर, किसकी सलाह पर दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि हर राज्य में दोस्तों क्या होता है, गवर्नर दोस्तों, जिसको हम क्या बोलते हैं, राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल दोस्तों बताता है, पूरी जानकारी देता है राष्ट्रपति को, फिर राष्ट्रपति सोचता है इस पे लगाना है राष्ट्रपति शासन या नहीं मेरे दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा 135 का सी नंबर, यानी गवर्नर यानी कि राज्यपाल। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 136 नंबर क्या कहता है कि देखिए राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग करता है। देखिए राष्ट्रपति जो होगा दोस्तों लोकसभा को कब भंग करेगा, भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर दोस्तों। बिल्कुल गलत है।
ठीक है। लोकसभा की अनुशंसा पर दोस्तों बिल्कुल केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, यह राज्यसभा की अनुशंसा पर दोस्तों, राज्यसभा कोई मतलब ही नहीं, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। चलिए अगला है, किसी देश का अन्य देश के साथ मौद्रिक आदान प्रदान के लिए वार्षिक लेखा जोखा को क्या कहते हैं? जो किसी देश के साथ दोस्तों है ना मौद्रिक आदान प्रदान मतलब मुद्रा के आदान प्रदान मतलब कि आने और जाने से है ना, जो वार्षिक लेखा होता है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं? तो बताइएगा इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा। तो आपको बता दें दोस्तों, ये होता है भुगतान संतुलन। क्या? भुगतान संतुलन। इससे दोस्तों भुगतान आपका बना रहता है, संतुलित रहता है। ठीक है, क्या रहता है दोस्तों? संतुलित रहता है। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम क्या नहीं है दोस्तों? तो क्या नहीं है दोस्तों? प्रकाश के अपवर्तन का परिणाम इसमें से क्या नहीं है, ये आपको बताना है दोस्तों। बिल्कुल सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो देखिए तारों का टिमटिमाना है दोस्तों, सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज्यादा दिखाई न देना दोस्तों, दिखाई पर पड़ना दोस्तों, बिल्कुल सही है। सूर्य का अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट पहले से दिखाई पड़ना दोस्तों, ये भी है, मगर ये नहीं है दोस्तों। सूर्य का सूर्यास्त में समय लाल दिखाई देना, तो दोस्तों ये नहीं है। ठीक है, तो यही हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, रेडियो एक्टिव पदार्थ निम्नलिखित में से किसका उत्सर्जन करते हैं दोस्तों? तो रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होते हैं वो किसका उत्सर्जन करते हैं दोस्तों? तो उनको बता दें आपको, रेडियो किरणें, अवरक्त किरणें, परावैंगनी किरणों का, या फिर अल्फा बीटा गामा किरणों का दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा किरणों का। ठीक है, चलिए अगला है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष अपनाई गई दोस्तों? तो महिलाओं के जो सशक्तिकरण दोस्तों उसके लिए राष्ट्रीय नीति 2001 में अपनाई गई। कब दोस्तों? 2001 में। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किसे मिनी संविधान दोस्तों बोलते हैं, है ना, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों बोला जाता है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, बहुत बार पूछा गया, तो आपको भी पता होना चाहिए दोस्तों। किसको? 42वें संविधान संशोधन को ही दोस्तों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं दोस्तों? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा दोस्तों संशोधन किया गया था। आपको पता होना चाहिए कि इसी से दोस्तों आपके मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए थे। कितने हैं? तो वर्तमान में दोस्तों 11 हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर दोस्तों मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80A के अनुसार राज्यसभा में संरचना में निहित है दोस्तों। तो आपको पता होगा कि 80 में दोस्तों क्या है? राज्यसभा है दोस्तों, और राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत दोस्तों, बिल्कुल सही है जी भैया, करता ही है, मनोनीत करता है, 12 सदस्य मनोनीत करता है, और अधिकतम 250 सदस्य होते हैं राज्यसभा में। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकतम 248 प्रतिनिधि। तो भैया अगर 12 इसमें निकल जाएंगे, 248 दोस्तों बचेंगे। बिल्कुल सही, दोनों के दोनों दोस्तों ऑप्शन हमें सही है। क्या है? दोनों ऑप्शन सही है। देखिए आगे क्या कहते हैं, तो दोस्तों आपके ऑप्शंस क्या हो जाएंगे? दोनों सही थे, यानी कि ए और बी दोनों सही। आपको पता है कि 80 में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ठीक है, राष्ट्रपति। और ये कहां से लिया गया है जो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है दोस्तों? ये आयरलैंड से ही लिया गया है। ठीक है, तो 12 सदस्य मनोनीत होंगे दोस्तों, तो 248 सदस्य दोस्तों चुने जाएंगे, मतलब उनका चुनाव होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला है कि भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पद के खाली होने की स्थिति में जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेगा वो कौन होगा? मान ले दोस्तों राष्ट्रपति का भी पद खाली है दोस्तों, और राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति। वो भी नहीं है दोस्तों, तो फिर कौन संभालेगा? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, क्या? भारत का मुख्य न्यायाधीश। और दोस्तों ऐसा एक बार हुआ भी है, तो कौन है वो मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने दोस्तों राष्ट्रपति का पद संभाला था? अगर आपको पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा इस क्वेश्चन का जवाब, कि कौन सा वो दोस्तों भारत का मुख्य न्यायाधीश था जिन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला था। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारित किया जाता है दोस्तों किसके द्वारा? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन नियुक्त मतलब कि बताया था कितना होगा। तो दोस्तों आपको बताते हैं कि वहां पर दोस्तों उच्चतम न्यायालय में कितने जज होंगे दोस्तों, जज बढ़ाए जाएंगे या नहीं बढ़ाए जाएंगे। ठीक है, उसका भी लेखा जोखा कौन करता है? संसद ही करता है दोस्तों। इनके सैलरी का भी दोस्तों संसद ही करता है। क्या करता है? संसद द्वारा ही किया जाता है दोस्तों। आपको पता है कि जो भी जज हैं दोस्तों, उनकी जो जज होते हैं, एक मेन होता है दोस्तों, और आपके 32 क्या है दोस्तों? न्यायाधीश हैं। ठीक है, तो वो सभी चीजें संख्या बढ़ानी है घटानी, वो सब चीजें कौन देखता है? संसद ही देखता है। ठीक है,
चलिए अगला है लोकहितवाद मुकदमे की संकल्पना का उद्गम किस देश से हुआ दोस्तों। तो लोकहितवाद दोस्तों जो हुआ है इसका उद्गम कहां से हुआ दोस्तों, तो कहां से हुआ है, यूएसए यानी कि अमेरिका से हुआ। कहां से दोस्तों, अमेरिका से हुआ है दोस्तों। चलिए अगला है संघ एवं राज्य के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधानों को, ठीक है, करों के विभाजन संबंधी प्रावधानों को दोस्तों इसके बारे में बताना है। तो दोस्तों क्या होना चाहिए, राष्ट्र वित्तीय आपातकाल के समय निलंबित किया जा सकता है दोस्तों, नहीं, ठीक है। दूसरा है राष्ट्रीय आपातकाल के समय निलंबित किया जा सकता है दोस्तों, हाँ ये चीज समझिएगा, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा दोस्तों तब इन्हें निलंबित किया जा सकता है दोस्तों। बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन, मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार भारत में एक अधिकार दोस्तों, मत देने का अधिकार यानी कि वोट करने का अधिकार कैसा अधिकार है दोस्तों, तो आपको बताना चाहिए वैधानिक अधिकार है। कैसा है, वैधानिक अधिकार दोस्तों। मौलिक अधिकार हमने बताया दोस्तों भाग 3 में है दोस्तों, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक, इससे संबंधित कुछ भी नहीं है दोस्तों, ठीक है। चलिए तो हमारा क्या हो जाएगा, वैधानिक अधिकार हो जाएगा। चलिए अगला है ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जाई फॉरएवर दोस्तों, किसका कथन है। तो दोस्तों ये किसका कथन है, इसके बारे में आपको बताना किसका है, तो जॉन कीट्स का है। चलिए अगला है कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार दोस्तों, वैसे कलिंग युद्ध मत समझ लेना कि युद्ध के क्षेत्र में दोस्तों ऐसे पूछता भी है, ठीक है। तो युद्ध तो दोस्तों वो 261 ईसा पूर्व में अशोक द्वारा हुआ था, मगर दोस्तों ये कलिंग पुरस्कार दोस्तों, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो दोस्तों यूनेस्को द्वारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि पहला ऑपरेशन इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, तो पहला ऑपरेशन इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था दोस्तों, इसका बताइएगा। तो आपको पता होना चाहिए एनियाक था। क्या था दोस्तों, एनियाक था दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, इस यातायात चिन्ह का मतलब क्या है। देखिए ये जो दोस्तों आपको बता दें कि दोस्तों यहाँ पे क्या है, ऐसे रास्ता है और फिर ऐसे, ठीक है। देखिए यहाँ पर ऐसे गया है और ऐसे फिर ऐसे, यानी कि ये सकरा दिखा रहा है दोस्तों, और पुल, तो क्या है दोस्तों, सकरा पुल है। क्या है, आगे सकरा पुल है दोस्तों, तो ये बिल्कुल सही हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि विवाह विच्छेद मतलब का दोस्तों जो आपको तलाक बोलते हैं, ठीक, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए दोस्तों। तो किसके अंतर्गत, देखिए ये किसका विषय है ये बताना, केंद्र सूची का है, राज्य सूची का, समवर्ती सूची का दोस्तों, यानी कि किस सूची का विषय है दोस्तों, विवाह करना और विवाह विच्छेद दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए ये राज्य सूची का विषय किसका है दोस्तों, राज्य सूची का विषय है विवाह संबंधित दोस्तों, तो सॉरी समवर्ती सूची दोस्तों, समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कि संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए पंचायती राज से जो संबंधित प्रावधान दोस्तों वो हमारे भाग 9 में है, और दोस्तों भाग 7 को निरस्त कर दिया गया था, आपको पता भी होना चाहिए। तो भाग 9 में दोस्तों जो आपके पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है दोस्तों, और अनुसूची आपका 11 है। क्या है, अनुसूची 11 है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से किसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्य नहीं किया गया दोस्तों। तो किसको राष्ट्रीय दल के रूप में मान्य नहीं किया गया दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए समाजवादी पार्टी, ठीक है, समाजवादी पार्टी को दोस्तों। चलिए अगला है भारतीय संविधान के अनुसार निम्न विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा संतुष्टि आवश्यक है दोस्तों। तो क्या है, तो ये दोस्तों आपको बताना है इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। तो आपको बता दें संविधान के संघीय प्रावधान दोस्तों बिल्कुल सही है, ठीक है, और संविधान सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार दोस्तों बिल्कुल सही है, और दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये भी सही है। नए राज्य का निर्माण अथवा राज्यों की सीमा दोस्तों ये तो साधारण पे हो जाता है, ये क्या होता है, साधारण पे हो जाता है, तो ये नहीं होगा, हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, 1 2 3, ठीक है। नए राज्यों की स्थापना दोस्तों ये साधारण के द्वारा ही पेश हो जाता है, इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं होता। चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारत में धारीवाल और लुधियाना नगर किसके लिए सुविकसित है दोस्तों, मतलब सुविख्यात दोस्तों, किसके लिए जाने जाते हैं दोस्तों, रेशमी वस्त्र, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र या फिर संश्लिष्ट वस्त्र दोस्तों। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, ऊनी वस्त्र के लिए, ठीक है। चलिए अगला है काकोरी डकैती षड्यंत्र का नायक कौन था दोस्तों। तो कौन नायक था दोस्तों, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा 157 का, तो आपको बताओ राम प्रसाद बिस्मिल। चलिए अगला है नरेंद्र मोदी को द
लीजन ऑफ मेरिट के नाम से दोस्तों किस देश ने सम्मानित किया दोस्तों? तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन से क्या होगा? तो दोस्तों रूस के द्वारा, चीन के द्वारा, अमेरिका के द्वारा या फिर दोस्तों ब्राजील के द्वारा दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन से क्या हो जाएगा हमारा? अमेरिका के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला है, उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना कहाँ की गई थी दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वो आगरा में। कहाँ पे दोस्तों? आगरा में। चलिए अगला है कि हाल ही में किसे एसचैम इंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया दोस्तों? तो किसको किया गया है? तो रतन टाटा जी को। किसको दोस्तों? रतन टाटा जी को। तो चलिए दोस्तों ये 160 क्वेश्चन हो गए, यानी हमारे 40 क्वेश्चन जीएस के हो गए हैं। हिंदी का भी हम लेकर आते हैं दोस्तों। कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।